खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। इंडिया गठबंधन के सामने अजब गजब चुनौतियां हैं। केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि वो गठबंधन के साथ हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी से टकराव बढ़ गया है और इसी तरीके से टकराव प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भी है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के तमाम बड़े नेता इस रेस में हैं। और इस बीच आरजेडी ने भी प्रधानमंत्री पद पर बिहार और नीतीश कुमार की दावेदारी ठोक दी है। चर्चा तब और गर्म हो गई जब एक दरगाह में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की दुआ मांगी गई। बिहार का प्रधानमंत्री हो और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस लायक हैं। स्वागत होगा। स्वागत। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? ये ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। पूरे संतुलन के साथ दो नावों की सवारी कैसे की जाती है, ये कोई नीतीश कुमार से सीखे। कब किस नाव पर हैं, ये पता ही नहीं चलता। एक दिन एनडीए में जाने की हवा उड़ती है, दूसरे ही दिन इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार बन जाते हैं। वो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल होते हैं तो चर्चा होती है, दरगाह जाते हैं तो चर्चा होती है। पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी हर साल आते हैं और चादरपोशी करते हैं। चादरपोशी की और दुआ की कि बिहार में अमन व अमान रहे, और उनके लिए दुआ की गई कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। इसकी दुआ यहाँ की गई और लोगों ने आमीन कहा। वो लोग लगे हुए हैं कि हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करने और मुसलमानों का थोक वोट प्राप्त करने, लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है। उनकी तुष्टीकरण नीति और खुशामद प्रस्त नीति को पहचान रही है। आने वाले दिनों में उनको तो वोट नहीं देगा मुसलमान। अब प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो भी सपना चूर चूर हो जाएगा। नीतीश के लिए दरगाह पर दुआ मांगी गई और असर सहयोगी पार्टी के नेताओं की जुबान पर हुआ। आरजेडी प्रवक्ता ने इशारों में नीतीश के लिए प्रधानमंत्री पद मांग लिया। विपक्ष सब एक मंच पर पूरे देश का आ गया है। इसकी अगुवाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों आदमी मिलकर और पूरे देश के विरोधी पक्ष के लोगों को एक मंच पर बीजेपी के खिलाफ में खड़ा किया। तो हमारी व्यक्तिगत राय है कि बिहार का प्रधानमंत्री हो और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस लायक हैं और उनको प्रधानमंत्री बनाने का मेरी व्यक्तिगत राय है, बनाया जाए। तो उनकी पूंजी खत्म हो गई है, और खत्म हो भी क्यों नहीं। जिस व्यक्ति ने आज तक हम लोगों ने उनके सम्मान में कभी ऐसे शब्द नहीं रखा, उनका भतीजा जो उनका नाम रख दिया पलटू चाचा, और उसी के गोद में बैठे हुए हैं। तो अब उनकी पूंजी नहीं है। जो पूंजी है सो बड़का भाई की पूंजी है। बड़का भाई ने लंग ही मार दिया है प्राइम मिनिस्टर और वो संयोजक बनने में। वो तो राहुल जी को मान रहे हैं, इसीलिए नीतीश जी के लिए कोई जगह नहीं। दबाव की राजनीति में नीतीश को महारत है। सचिवालय में औचक निरीक्षण करके आरजेडी के मंत्रियों की फजीहत करते हैं, तब भी खबर बनती है। इसके तुरंत बाद लालू यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास जाते हैं तो खबर बनती है। कभी उनको इंडिया गठबंधन का कन्वेनर नहीं बनाए जाने पर नाराज बताया जाता है, कभी सीएम आवास पर लालू के साथ लंबी बातचीत के बाद किसी बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो जाती है। जब नीतीश से सवाल पूछा जाता है वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे हर बात से अनजान हो। छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे। अब कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता है, उस सबको क्या मतलब है। नीतीश की पॉलिटिक्स को समझें तो वो खुद को अनिवार्य बनाए हुए हैं। बिहार में उनके इधर से उधर जाने पर आरजेडी और बीजेपी दोनों के समीकरण पर असर पड़ता है। लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश इंडिया गठबंधन के लिए भी इतने जरूरी हो पाएंगे कि पीएम पद के दावेदार बन जाएं? सर, अलायंस को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि अब पटना से ये मांग आ रही कि इस बार प्रधानमंत्री बिहार से होना चाहिए। आरजेडी की तरफ से ये मांग आ रही। आप लोगों ने तय अभी नहीं किया है इंडिया अलायंस में, लेकिन अलग अलग जगह से इस तरह की मांग आ रही है। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है।
हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना है। प्रधानमंत्री के सवाल पर केजरीवाल के जवाब से समझ लीजिए कि विपक्ष के नेता को लेकर कितना पेच है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस तो दावेदार है ही, ममता, केजरीवाल, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे नेता भी रेस में हैं। नीतीश का कतार में आगे आना आसान नहीं लगता, हाँ, लेकिन तब तक माहौल बनाने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए माहौल बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।